हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 48। तिथि है 23 अक्टूबर 2020 और टॉपिक है अभ्यास पत्र। किस विषय से संबंधित? वृत्त से, यानी वृत्त पाठ अब हम पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड हमारे पास अभ्यास पत्र है जिसे हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न है, दी गई आलेख या स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु कहाँ होगा? जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु। ठीक है। और त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाती हुई रेखा, यानी ये रेखाखंड जो है हमारा, इसे हम O नाम दें और इसे A नाम दें, तो ये हो गया हमारा त्रिज्या। और स्पर्श रेखा, ये है हमारी स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। जो वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसको नाम दे दिया बी पे। ये है हमारी स्पर्श रेखा। प्रश्न 1 हल हो गया। अब देखें प्रश्न 2। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AB और AC दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः B और C है। यानी अब हमने ये बनाया हमारा वृत्त बन गया। अब वृत्त में केंद्र O, यानी ये हो गया केंद्र O, उस पर AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं, यानी बाहर एक पॉइंट है A जिससे स्पर्श रेखा खींची गई AB और स्पर्श रेखा AC। तो ये हो गई हमारी AC। बन गया चित्र ये भी। अब है प्रश्न 3। किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जबकि बिंदु C की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अभी हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है ना, तो इसे जल्दी से हल करते हैं। इससे ये हमारा हो गया वृत्त। ठीक है। यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और केंद्र से इस बिंदु की दूरी जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये C से हमने स्पर्श रेखा खींची है, इसको नाम दे देते हैं A। ये केंद्र O, और हमें पता है ये कोण होता है 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस लगाएं। त्रिज्या OA का मान ज्ञात करना है ना हमें, तो OA क्या हो जाएगा हमारा? OA स्क्वायर हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, यानी D हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सत्य या असत्य? ये तो हमें पता है, अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। फिर किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है हमारा वृत्त। ठीक है। ये हो गई इसकी छेदक रेखा। अब इसके समांतर स्पर्श रेखा एक हम यहाँ खींच सकते हैं और एक हमने यहाँ खींची। तो और इसके अलावा और खींच सकते हैं इसके समांतर हम स्पर्श रेखा? नहीं। तो 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? नहीं। तो ये हो गया असत्य। प्रश्न 6 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई, ये तो अब हमें याद हो गया अच्छे से, त्रिज्या पर लंबवत होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या समान होती है? लंबाई। ये तो हमारी प्रमेय भी है ना। फिर है प्रश्न 8। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण PQ 110 डिग्री, यानी ये कोण 110 डिग्री है, और PTQ का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें पता है कि ये दोनों कोण जो हैं ये संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब हुआ कि कोण POQ जमा कोण PTQ बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो POQ का मान हमें 110 डिग्री दे रखा है, तो PTQ निकाल सकते हैं हम तो हम PTQ के लिए करेंगे 180 में से 110 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री उत्तर। हो गया ये भी प्रश्न हल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9 क्या है? दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसके लिए पहले बनाएंगे हम एक आकृति
और फिर इसे हल करेंगे। तो अब है हमारे पास हल 9। तो सबसे पहले आकृति बना लें। 2 संकेंद्रीय वृत्त, यानी एक वृत्त तो ये हो गया, और इसी केंद्र से हमने एक वृत्त और ड्रॉ किया, तो ये हो गए हमारे सकेंद्रीय वृत्त। अब इसमें एक की त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और एक त्रिज्या हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त का जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करे, यानी उसके लिए वो स्पर्श रेखा है। और ये रही हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो अगर हम इसे नाम दें, ये हो गया O, ये A, ये B, और इसे नाम दे दें C, तो अब हमारे पास आ गया एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OCB में, अब ये समकोण क्यों है पहले तो हम बताएंगे। कोण C जो है वो हमारा 90 डिग्री है। क्यों है हमारा ये 90 डिग्री? त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, स्पर्श रेखा के मध्य कोण हमें पता है ना, लंबवत होती हैं, तो ये हो गया इसलिए 90 डिग्री। तो अब कोण OCB हमारा समकोण है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार BC जो होगा, BC स्क्वायर, वो हो गया OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर BC हो गया OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर का रूट। तो BC का मान क्या आ गया, OB की जगह OB का मान रखें, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 यानी रूट 144। तो BC का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो BC मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए पूरी जीवा AB की लंबाई। तो AB क्या हो जाएगा, AB होगा 2 गुणा BC, यानी BC का दुगना, 2 गुणा 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। हमने दुगना क्यों किया उसे, क्योंकि जो OC है वो केंद्र से जीवा AB पर लंब है, और जो ये लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो OC लंब है किस पे, जीवा AB पर। तो ये हमारा रीज़न है, इसलिए हमारी जो जीवा है वो समद्विभाजित हो रही है, तो AB BC का दुगना हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें हमारी जीवा की लंबाई। अब देखते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, दी गई आकृति में AC बराबर 10 इकाई, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AC यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लंबाई हमें 10 दी हुई है, 10 इकाई। हमें चाहिए किसकी लंबाई, BD की। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें, क्योंकि ये हमारे समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं, तो जो B है वो हो गया AC का मध्य बिंदु। तो B AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AB जो है वो AC का आधा हो गया, यानी 1/2 गुणा 10, 5 इकाई AB की लंबाई आई। और फिर B जो है वो है एक बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, तो इसका मतलब BD और AB जो है ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमारी बराबर होंगी। तो BD कितना आ गया, BD भी आ गया 5 इकाई। और रीज़न क्या देंगे हम, बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं, B से खींचिए ना हमने ये स्पर्श रेखाएं, तो बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं। हो गई वर्कशीट हल। तो ये है हमारी आज के अभ्यास पत्र। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।